नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर राजपूत आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है जीके जोश। और देखिए दोस्त, हमने अपने चैनल पे बहुत सारी वीडियो पहले ही अपलोड कर रखी है। यदि आपने वो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके एक बार जरूर देखिए, क्योंकि वो वीडियो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। यदि आपको लगता है कि वो वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही है आपके लिए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इसके अलावा यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और लीजिए दोस्त, आज जो हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम रहेगा इंडिया लोकेशन एंड स्टेट। इंडियाज लोकेशन, इंडियाज लोकेशन एंड स्टेट, भारत की स्थिति और उसके राज्य। अब यहाँ पे देखिए दोस्त, आपने देखा होगा ग्लोब, आपने ग्लोब देखा होगा। अब ग्लोब में देखते क्या हो, कुछ तो लाइन ड्रॉ होती है ऐसे। इन लाइनों को हम बोलते हैं हॉरिजेंटल लाइन। इन लाइनों को हम बोलते हैं हॉरिजेंटल, यानी कि जो लेटी हुई लाइनें हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, हॉरिजेंटल। कुछ लाइनें ड्रॉ होती है हॉरिजेंटल, कुछ लाइनें ड्रॉ होती है हॉरिजेंटल और कुछ लाइनें ऐसे ड्रॉ होती है, कुछ लाइनें ड्रॉ होती है ऐसे। इन लाइनों को हम बोलते हैं क्या, वेंट्रिकल, वर्टिकल, सॉरी, इन्हें हम बोलते हैं वर्टिकल। कुछ लाइनें ड्रॉ होती है हॉरिजेंटल और कुछ लाइनें ड्रॉ होती है कैसे, वर्टिकल। जो लाइनें ड्रॉ होती है कैसे, हॉरिजेंटल, इनको हम बोलते हैं लेटीट्यूड, इनको हम बोलते हैं लेटीट्यूड। और जो वर्टिकल लाइन होती है इन्हें हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, इन्हें हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। हिंदी में हम इनको बोलते हैं अक्षांश रेखाएं और इनको बोलते हैं देशांतर रेखाएं। अब सिंपल से एक चीज़ देखिए दोस्त, जो आप ग्लोब के ऊपर ये जो लाइनें देखते हो, यानी कि जो हॉरिजेंटल लाइनें बनी हुई है इनको हम बोलते हैं लेटीट्यूड और जो वर्टिकल लाइनें बनी हुई है इन्हें बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। तो जो ये अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं इनकी जरूरत किस लिए पड़ी आपके ग्लोब पर, तो सिंपल सी चीज़ बताता हूँ दोस्त, इन दोनों का यूज किया जाता है किसी भी जगह का, यानी कि किसी भी प्लेस की, किसी भी प्लेस की एक्चुअल लोकेशन पता करने के लिए, एक्चुअल लोकेशन पता करने के लिए हम किन लाइनों का यूज करते हैं, हम इन्हीं लाइनों का यूज करते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड, अक्षांश और देशांतर। अब यहाँ पे देखिए, ये रहेगी आपकी अर्थ, ये क्या रहेगी आपकी अर्थ हो गई। अब यहाँ पे अर्थ पे आपने देखा होगा दोस्त, इसके बिल्कुल बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ होती है जो होती है भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। ये जो आपकी अर्थ है, अर्थ को जो भूमध्य रेखा होती है जिसे हम इक्वेटर लाइन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इक्वेटर। जो इक्वेटर लाइन होती है ये आपके अर्थ को टू पोर्शन में डिवाइड कर देती है, टू पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। ये वाला हो गया नॉर्थ पोल और ये कौन सा हो गया, साउथ पोल। ये हो गया नॉर्थ पोल और ये कौन सा हो गया, साउथ पोल। अब मैं बात कर रहा हूँ कौन सी लाइन की, लेटीट्यूड लाइन की। आपने पढ़ा होगा नॉर्थ की तरफ जब हम जाते हैं कितना, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ये ठीक नीचे 23.5 डिग्री साउथ। जो नॉर्थ की तरफ ये जो लाइन पड़ती है 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और जो ठीक नीचे होती है 23.5 डिग्री साउथ, इसे हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। हिंदी में हम इसे बोलते हैं कर्क रेखा और इसे हम बोलते हैं मकर रेखा, इसे हम बोलते हैं कर्क रेखा और इसे हम क्या बोलते हैं, मकर रेखा। अब जान लेते हैं जो आपका इंडिया है वो कहाँ पे पड़ता है। आपके इंडिया की जो लोकेशन रहती है वो ठीक यहाँ पे रहती है। ये है आपका इंडिया, ये क्या है आपका इंडिया। और जो आपका इंडिया है उसके बिल्कुल बीचों बीच एक लाइन पास होती है जिसका नाम क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसका नाम क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इसके अलावा लोकेशन और देख लेते हैं, दिशा कौन सी पड़ती है,
मान लीजिए मिड पॉइंट हो गया, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया नीचे साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये कौन सा हो गया वेस्ट, ईस्ट वेस्ट। और यदि मैं इंडिया की लोकेशन की बात करता हूँ तो ये देखिए, ये इंडिया की कौन सी होगी लोकेशन, यानी कि जो इंडिया है आपके वर्ल्ड में इसकी जो लोकेशन है वो क्या रहेगी नॉर्थ ईस्ट। जो आपका इंडिया है वो नॉर्थ ईस्ट दिशा में पड़ता है, यानी कि जिसे हम बोलेंगे उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व दिशा में क्या पड़ता है आपका इंडिया। और इंडिया के बिल्कुल बीचों बीच कौन सी रेखा पास होती है जिसे हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि कर्क रेखा। और इस कर्क रेखा को लेकर आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। वो क्वेश्चन क्या बनते हैं चलिए डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बनता है, अभी मैंने आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाया है कि इंडिया के बिल्कुल बीचों बीच एक लाइन पास हो रही है जिसका नाम क्या है कर्क रेखा। तो आपका पहला क्वेश्चन यही बनता है कि जो कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन है वो इंडिया की कौन कौन सी स्टेट से पास होती है। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा है वो इंडिया की कितने स्टेट कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो टोटल कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ये गुजरती है 8 राज्यों से। कितने राज्यों से होकर गुजरती है 8 राज्यों से। और आपका यहीं पे क्वेश्चन बनता है कि वे 8 राज्य है कौन से। तो इसके लिए आपके सामने एक सिंपल सी ट्रिक है। ट्रिक क्या रहेगी वो देखिए, ट्रिक है गरम छाछ पी टोमी। गरम छाछ पी टोमी ये वो ट्रिक है, मतलब यहाँ पे आपको वो शो किए जाते हैं 8 राज्य जो कर्क रेखा इनके अंदर से गुजरती है, यानी कि जो कर्क रेखा जिन जिन राज्यों से गुजरती है वे सारे राज्य आपको यहाँ पे समझाए जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, जी से आपका बनेगा गुजरात, जी से आपका बनेगा गुजरात, आर से आपका बनेगा राजस्थान, एम से आपका बनेगा एमपी मध्य प्रदेश, छ से आपका बनेगा छत्तीसगढ़, झ से आपका बनेगा झारखंड, पी से आपका बनेगा पश्चिम बंगाल, टी से आपका बनेगा त्रिपुरा, टी से आपका बनेगा त्रिपुरा, और मी से आपका बनेगा मिजोरम, मी से आपका बनेगा मिजोरम बनेगा। यानी कि आपके वे 8 राज्य हो गए जहाँ से कर्क रेखा होके गुजरती है। अब क्वेश्चन समझ लीजिए क्या बनेगा। देखो दोस्त, पहली बात, ये जो मैंने आपको सामने ये जो ट्रिक लिखी है गरम छाछ पी टोमी, ये बिल्कुल सीरीज में है। मतलब जो कर्क रेखा है वो किन किन राज्यों से गुजरती है। सबसे पहले यहाँ पे आएगा कौन सा गुजरात, फिर ये जाएगी राजस्थान, फिर एमपी, फिर छत्तीस, फिर झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल, फिर त्रिपुरा, और लास्ट में किस में रहेगी मिजोरम में रहेगी। और आपका क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि कर्क रेखा कौन से राज्य से होके नहीं गुजरती। तो आपको दिखाई दे रहा कर्क रेखा इन राज्यों से होके गुजरती है। और नोट डाल के लिख लेना हर बार आपके सामने एक ही क्वेश्चन डालता है कि जो कर्क रेखा है वो कौन से राज्य से होके नहीं गुजरती। और हर बार आपके सामने डाल के देता है उड़ीसा। ये उड़ीसा राज्य से पास नहीं होती, ये पास नहीं होती है कहाँ से, पंजाब से। ये नहीं गुजरती कहाँ से, यूपी से। तो कुल मिला के आपको यदि ये याद हो जाता है ये किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है। और बहुत ही ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होता है। इसके अलावा एक छोटा सा क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं आपके सामने। क्वेश्चन क्या रहेगा वो देखिए, हमने बात की है कर्क रेखा की, तो कर्क रेखा से क्वेश्चन बनता है कि जो कर्क रेखा है उसके सबसे नज़दीक सिटी कौन सी पड़ती है। तो आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, नियरेस्ट सिटी ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि कर्क रेखा के सबसे नजदीकी शहर, कर्क रेखा के सबसे नजदीकी शहर कौन सा है। जो वो शहर रहेगा दोस्त वो आपका रहेगा उदयपुर। वो कौन सा रहेगा, उदयपुर रहेगा। और ये उदयपुर पड़ेगा त्रिपुरा। कौन सी स्टेट के अंदर पड़ेगा, त्रिपुरा। जो उदयपुर सिटी है ये सबसे नज़दीक पड़ती है किसके, कर्क रेखा के, कर्क रेखा के। अब आगे चल के डिस्कस कर लेते हैं दोस्त इसी के साथ में और पॉइंट। देखो, आपने एक नाम सुना होगा 7 सिस्टर के बारे में, आपने सुना होगा 7 सिस्टर के बारे में, 7 सिस्टर, आपने सुना होगा 7 सिस्टर के बारे में। यदि मैं बात करता हूँ 7 सिस्टर किसे कहा जाता है और 7 सिस्टर का हिस्सा
कौन सा राज्य नहीं है, इसको लेकर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं आपका। अब देखो, अगर मैं बात करता हूँ ईस्ट इंडिया, ईस्ट इंडिया से मेरा मतलब है बांग्लादेश से पूर्व की तरफ, जब बांग्लादेश और ये भूटान आ जाता है उसके पूर्व वाला भाग। यहाँ पे देखो कुछ इस प्रकार लोकेशन पड़ेगी, मैपिंग कर देता हूँ यहाँ पे। ये आपका हो गया नेपाल, ये हो गया सिक्किम, और यहाँ से लगेगा आपका भूटान। भूटान के बाद ये आपका ऊपर की तरफ जाएगा, ये फिर नीचे मिजोरम वाला पोर्शन, यहाँ पे पड़ेगा मिजोरम, ये रहेगा आपका त्रिपुरा। त्रिपुरा से फिर ये ऊपर की तरफ जाएगा ऐसे, और यहाँ से ये नीचे की तरफ आएगा, ये लीजिए, ये आपका हो गया ईस्ट इंडिया। यहाँ पे देखिए दोस्त, ये यहाँ पे जो राज्य पड़ता है उसका नाम है सिक्किम। कौन सा पड़ता है? सिक्किम। ऊपर हो गया ये भूटान, नीचे कौन सा हो गया? बांग्लादेश। तो इसके ये पूर्व की तरफ जितने राज्य पड़ते हैं टोटल संख्या में रहते हैं 7, तो इसीलिए इनको कहा जाता है 7 सिस्टर। टोटल स्टेट कितनी पड़ती है? 7 स्टेट पड़ती है, और इन्हीं को मिलाकर कहा जाता है 7 सिस्टर। अब यहाँ पे देखिए कौन कौन सी लोकेशन कैसे क्या रहेगी। देखिए दोस्त, यहाँ तक आपका रहता है पश्चिम बंगाल। कौन सा रहता है? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। इसके ठीक यहाँ पे रहता है त्रिपुरा। कौन सा रहता है? ये वाला पोर्शन रहेगा त्रिपुरा का, और इसके इस तरफ वाला रहेगा कौन सा? यहाँ पे रहेगा मिजोरम। मिजोरम के ठीक ऊपर रहेगा मणिपुर। मणिपुर के ठीक ऊपर रहेगा नागालैंड, और ये वाला जो पोर्शन है ये कुछ इस प्रकार रहेगा ऐसे। ये रहेगा आपका एपी, अरुणाचल प्रदेश। नीचे हो गया नागालैंड, ये कौन सा हो गया? मणिपुर। ये हो गया मिजोरम, ये हो गया त्रिपुरा। त्रिपुरा के ठीक ऊपर यहाँ पे एक राज्य और पड़ता है जिसका नाम है मेघालय। जिसका नाम क्या है? मेघालय। और ये बीच वाला जो पोर्शन बचा, ये बचा असम का। ये किसका बचा? असम का बचा। और ये आपके 7 राज्य हो गए जिनको किस नाम से जाना जाता है? 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे इनको याद रखने की आपके सामने एक ट्रिक है, बिल्कुल सिंपल सी। वो ट्रिक क्या रहेगी? ट्रिक आपकी है एटीएम आना मम्मी। एटीएम आना मम्मी। यहाँ पे आपके 7 राज्य कंप्लीट हो जाएंगे जिसे हम जानते हैं 7 सिस्टर के नाम से। ए से आपका बनेगा अरुणाचल प्रदेश। ए से आपका बनेगा अरुणाचल प्रदेश यानी कि एपी। टी से आपका बनेगा त्रिपुरा। एम से बनेगा मेघालय। आ से आपका बनेगा आसाम। क्या बनेगा? आसाम। ना से आपका बनेगा नागालैंड। नागालैंड बनेगा। मैं से आपका बनेगा मणिपुर, और मी से आपका बनेगा मिजोरम। क्या बनेगा? मिजोरम। ये आपकी हो गई 7 सिस्टर की ट्रिक। अब यहाँ पे क्वेश्चन और भी डिस्कस करते हैं। डिस्कस क्या रहेंगे वो देखिए। क्वेश्चन आता है कि 7 सिस्टर का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? केवल मैं बात कर रहा हूँ 7 सिस्टर, इस 7 सिस्टर की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू एरिया। अकॉर्डिंग टू एरिया मतलब क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा यानी कि लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सी पड़ती है? सबसे बड़ा राज्य कौन सा पड़ता है और सबसे छोटा राज्य कौन सा पड़ता है? यदि मैं बात करता हूँ सबसे लार्जेस्ट की, तो वो आपका पड़ेगा एपी। कौन सा पड़ेगा? एपी, जिसे हम बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश। सबसे छोटा कौन सा पड़ेगा? त्रिपुरा। सबसे छोटा कौन सा पड़ेगा? त्रिपुरा। और ये देखो जो हमने ये ट्रिक में लिख रखा है, ये मान लेना जो पहला ये सबसे बड़ा है और सेकंड नंबर वाला क्या हो गया? सबसे छोटा है। अकॉर्डिंग टू एरिया। अकॉर्डिंग टू एरिया, एरिया में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? एपी। और सबसे छोटा कौन सा है? त्रिपुरा रहेगा। अब देखो मैंने आपको बताया कि 7 सिस्टर का हिस्सा कौन सा नहीं है। कौन सा नहीं है? सिक्किम नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिक्किम को नहीं जाना जाता। पहला तो आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया, 7 सिस्टर का हिस्सा कौन सा नहीं है? सिक्किम नहीं है। लेकिन देखो ये 7 सिस्टर का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी जो सिक्किम है इसको जाना जाता है किस नाम से? इसे जाना जाता है ओनली ब्रदर ऑफ 7 सिस्टर। ओनली
ब्रोदर ऑफ ओनली ब्रोदर ऑफ सेवन सिस्टर, सेवन सिस्टर, इसे सेवन सिस्टर का भाई कहा जाता है। इसको जाना जाता है किस नाम से? सेवन सिस्टर के भाई के नाम से। और आपको ये कमेंट में लिख के बताना है कि इसको यानी कि सिक्किम को सेवन सिस्टर का भाई क्यों कहा जाता है। आपको नेट से सर्च करना है ज़्यादा और इसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल के नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसे सेवन सिस्टर का भाई क्यों कहा जाता है। वो कौन सा? सिक्किम। अब इसके अलावा और भी डिस्कस करते हैं। स्टेट ही चला वो आपका, हमने सेवन सिस्टर स्टेट के बारे में पढ़ा है। अभी पढ़ लेते हैं इंडिया की। अगर मैं केवल भारत की बात करता हूँ, एरिया के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू एरिया, अकॉर्डिंग टू एरिया, एरिया के अकॉर्डिंग भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा यानी कि मैं बात कर रहा हूँ लार्जेस्ट स्टेट की, लार्जेस्ट स्टेट। तो लार्जेस्ट स्टेट, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा पड़ता है? तो भारत का सबसे बड़ा जो राज्य रहेगा वो रहेगा आपका कौन सा? एरिया में राजस्थान, राजस्थान के बाद रहेगा एमपी, एमपी के बाद आपका रहेगा महाराष्ट्र। कौन सा रहेगा? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के बाद आपका रहेगा एपी। कौन सा रहेगा? एपी। तो यहाँ पे देखिए दोस्त, आपको जो ट्रिक याद रखनी है वो आपकी ट्रिक बनेगी रम्मा। कौन सी बनेगी? रम्मा। रम्मा ट्रिक याद रख लेना। ये अकॉर्डिंग टू एरिया, वैसे तो देखो सिंपल सा एक ही आता है कि एरिया में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो आपका कौन सा रहेगा? राजस्थान रहेगा। अब बात कर लेते हैं स्मॉलेस्ट की, सबसे छोटा राज्य, स्मॉलेस्ट स्टेट, सबसे छोटा राज्य कौन सा पड़ता है एरिया में? तो वो पड़ेगा कौन सा? गोवा। गोवा सबसे छोटा राज्य पड़ता है अकॉर्डिंग टू एरिया। भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, सबसे छोटा कौन सा रहेगा? आपका गोवा। अब मैं बात कर लेता हूं किसकी? पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या के आधार पर, ठीक है, जनसंख्या के आधार पर यदि देखते हैं पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, तो सबसे लार्जेस्ट यानी कि मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन, हाई और सबसे हाईली पॉपुलेशन यानी कि सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन रहती है वो कौन सी स्टेट की रहती है और सबसे कम पॉपुलेशन कौन सी स्टेट की रहती है? आपके ये दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं। देखो सबसे ज़्यादा बात करें पॉपुलेशन की तो वो आपको मिलेगी कहाँ की? यूपी की। कहाँ की मिलेगी? यूपी। यूपी के बाद रहेगी महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाद किसकी रहेगी? बिहार। किसकी रहेगी? बिहार की रहेगी। अब आ जाइए सबसे कम कहाँ की रहेगी? सबसे कम पॉपुलेशन रहती है सिक्किम की। सबसे कम पॉपुलेशन किसकी रहती है? सिक्किम की। और देखिए दोस्त, आपके एग्जाम में सिक्किम को लेकर और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो इसीलिए हम सिक्किम के ऊपर एक स्पेशल टॉपिक बनाने वाले हैं कि सिक्किम स्टेट के बारे में आपको कंप्लीटली नॉलेज दी जाएगी। मतलब आज तक के जो एग्जाम में हाईलाइट क्वेश्चन रह चुके हैं तो वो क्या रह चुके हैं और कैसे क्या फैक्ट जुड़े हैं आपके सिक्किम को लेकर, तो इसके लिए एक वीडियो अलग से डाली जाएगी। अब बात कर लेते हैं किसकी? डेंसिटी के अकॉर्डिंग रहेगा आपका बिहार। और वैसे डेंसिटी लिख देता हूँ यहाँ पे, डेंसिटी के अकॉर्डिंग यानी कि घनत्व, घनत्व वो क्या भाई? पॉपुलेशन। अगर मैं बात करता हूँ पॉपुलेशन डेंसिटी की, जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं, तो यहाँ पे मैक्सिमम सबसे ज़्यादा कहाँ की है और सबसे कम कहाँ की है? देखो जनसंख्या घनत्व की बात करें तो सबसे ज़्यादा है बिहार की और सबसे कम की बात करें तो रहेगी आपका एपी। एपी से मेरा मतलब है जो अभी हमने 7 सिस्टम में पढ़ा है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की बात कर रहा हूँ, यहाँ का जनसंख्या घनत्व क्या है? सबसे कम है। अब इसके अलावा देख लेते हैं एक स्टेट के बारे में। स्टेट जो आपका चला हुआ है राज्य, वो कौन सा? यूपी। यूपी एकमात्र ऐसी स्टेट है जो सबसे ज़्यादा स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करता है। मैक्सिमम स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करता है। ये मैक्सिमम स्टेट के साथ क्या करता है? ये बाउंड्री शेयर करता है। टोटल कितने राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर करता है? ये करता है 9 राज्यों के साथ।
कितने राज्यों के साथ करता है? 9 राज्य है। तो वो कौन कौन से राज्य हैं जिनके साथ शेयर करता है, ये आपको मालूम भी होगा। एक आपका रहेगा कौन सा? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, नीचे रहेगा हरियाणा, दिल्ली, इसके साथ एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ये आपके क्या होते हैं? 9 राज्य होते हैं जिनके साथ यूपी क्या करता है? बाउंड्री शेयर करता है। इसके अलावा एक छोटा सा क्वेश्चन और बता देता हूँ, आपका रहेगा इंडियाज लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट, यानी कि भारत की सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, यानी कि जिला। इंडियाज लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट, भारत का सबसे बड़ा जिला। और बात कर लेते हैं किसकी? स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सी पड़ती है? तो इंडिया की जो सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट पड़ती है उसका नाम है कच्छ। क्या पड़ता है? कच्छ, जो पड़ता है कहाँ पे? गुजरात में। रन ऑफ कच्छ सुना होगा, कच्छ क्या वहाँ की डिस्ट्रिक्ट है। और स्मॉलेस्ट की बात करें तो नाम रहेगा माहे। कौन से रहेगा? माहे। और ये माहे कहाँ पे पड़ता है? आपका पुदुचेरी में। कहाँ पे पड़ेगा ये? पुदुचेरी में। कुल 9 किलोमीटर का पड़ता है ये। 9 किलोमीटर की क्या पड़ती है? ये डिस्ट्रिक्ट पड़ती है। और इसी के साथ में हमारा कंप्लीट होता है कौन सा? इंडिया लोकेशन एंड स्टेट। अब तक के जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एक बार हाईलाइट कर लेते हैं, बता देते हैं कहाँ से क्या क्वेश्चन बना है। आपका बनेगा किसको लेकर? कर्क रेखा को लेकर। किस राज्य से होके पास, मतलब किस राज्य से होके गुजरती है और किस राज्य से होके नहीं गुजरती। आपको याद रखनी है ये सिंपल सी ट्रिक जो कि आपके सामने दे रखी है, गर्म छाछ पीटोमी, यहीं से आपके क्वेश्चन निकल जाएंगे। ये आपका क्वेश्चन आ चुका है कि नियरेस्ट सिटी ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा के सबसे नज़दीकी शहर कौन सा है? उदयपुर। इसके साथ में हमने डिस्कस किया क्या? 7 सिस्टर के बारे में। और 7 सिस्टर से जुड़ी हुई एक एक इन्फॉर्मेशन, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात हमने यहाँ पे शेयर की है। और उसके साथ में हमने शेयर किया है क्या? कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा? राजस्थान। सबसे छोटा कौन सा? गोवा। इसके साथ में अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन यूपी सबसे बड़ा, सिक्किम सबसे कम। डेंसिटी की बात करें तो बिहार, और कम की बात करें तो कौन सा रहेगा आपका? अरुणाचल प्रदेश। और यूपी स्टेट ऐसी है जो मैक्सिमम स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करती है। इंडिया का सबसे बड़ा जिला और सबसे छोटा जिला, सबसे बड़ा जिला कच्छ, सबसे छोटा माहे। और इसी के साथ में दोस्त अपने शब्दों को विराम देते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।